चीनी युद्धपोतों पर रहेगी नौसेना की पैनी नजर। 10 युद्धपोत ड्रोन खरीदेगी भारतीय नौसेना। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 3 महीने से जो तनातनी चल रही है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है। पूर्वी लद्दाख के अलावा चीन समंदर में भी भारत को घेरने की कोशिश में लगा है। दक्षिणी चीन सागर के बाद अब चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन किसी खतरे से निपटने के लिए और हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मनों पर पैनी नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना अपनी क्षमता को और अधिक बढ़ाने में लगी हुई है। दुश्मनों के युद्धपोतों पर निगरानी रखने के लिए भारतीय नौसेना ने फौरन 10 जलपोत ड्रोन खरीदने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। इन ड्रोन से दुश्मनों के युद्धपोतों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। रक्षा मंत्रालय के सामने भारतीय नौसेना की तरफ से फास्ट ट्रैक मोड में एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना 10 जलपोत मानव रहित ड्रोन खरीदने की योजना बना रही है। इनकी खरीद अगले 1 साल में कर ली जाएगी। इन ड्रोन्स की खरीद खुली बोली के जरिए की जा सकती है। नौसेना की योजना इन ड्रोन्स को बड़े आकार के युद्धपोत पर तैनात करने की है। इससे चीन के साथ ही भारतीय जल क्षेत्र के आसपास दुश्मनों की गतिविधियों का पता लगाने में भी मदद मिल सकेगी। इन ड्रोन्स को निगरानी और टोही गतिविधियों के लिए युद्धपोतों पर तैनात किए जाने की संभावना है। ये ड्रोन नौसेना के पोत से टेक ऑफ करेंगे और भारतीय जल क्षेत्र में चीन के युद्धपोत पर बारीक नजर रखेंगे। ड्रोन अपग्रेड प्रोग्राम के तहत होगी खरीद। नौसेना को अपने मौजूदा ड्रोन को अपग्रेड करने की काफी जरूरत थी, जिसके लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय से चर्चा भी की गई थी। दरअसल भारतीय नौसेना अमेरिका से सी गार्डियन ड्रोन को खरीदने के लिए अलग से एक परियोजना पर काम कर रही है, जो देश के क्षेत्रों में अपनी निगरानी को मेडागास्कर से लेकर मलक्का जल मरुस्थल तक और उससे आगे बढ़ाने में मदद करेगा। चीन के साथ मौजूदा समय में जो हालात बने हुए हैं, उसमें थल सेना और वायुसेना ने तो खुद को अपग्रेड कर लिया है। थल सेना ने जहां मिसाइल और नए हथियार खरीदे हैं, वहीं वायुसेना में राफेल के शामिल होने के बाद उसकी ताकत बढ़ी है। लेकिन नौसेना के लिए सरकार ने कुछ खास खरीदारी नहीं की है। इसी वजह से नौसेना निगरानी ड्रोन खरीद कर चीन के युद्धपोत पर नजर रखने की तैयारी कर रही है। नौसेना जानती है कि अगर चीन के खिलाफ युद्ध हुआ तो वो जमीन से ज्यादा समंदर में युद्ध लड़ने की तैयारी करेगा, इसलिए नौसेना को अपग्रेड करना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर भारत चीन तनाव के बीच डीआरडीओ ने एक हाईटेक ड्रोन विकसित किया था। इस ड्रोन का नाम भारत रखा गया है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम का स्वदेशी ड्रोन बनाया गया था। भारत ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है और ये ड्रोन पूर्वी लद्दाख में निगरानी के काम पर भी लग गया है। भारत की जासूसी नहीं कर पाएंगे दुश्मन के ड्रोन। एंटी ड्रोन सिस्टम बनेगा जासूसी ड्रोन का आकार। दोस्तों, चीन जैसे देश अब भारत की सरहद पर जासूसी के लिए ड्रोन नहीं भेज पाएगा, और अगर भेज भी दिया तो अब वो भारत के आसमान में ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि डीआरडीओ ने एक ऐसा हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है जो दुश्मन के ड्रोन को लेजर के जरिए मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम माइक्रो ड्रोन्स का 3 किलोमीटर की दूरी तक पता लगा सकता है और 2.5 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकता है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम को दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की निगरानी में भी लगाया गया था। इस सिस्टम की बदौलत भारत अपने बॉर्डर के इलाकों में जासूस ड्रोन्स पर नजर रख सकता है और उन्हें खत्म भी कर सकता है। इस सिस्टम को सरहद के साथ ही देश के किसी भी हिस्से में जहां जासूसी का ज्यादा खतरा होता है वहां तैनात किया जा सकता है। वैसे तो इस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर लगाया जाएगा। पीएम की सुरक्षा में तैनात हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम। दोस्तों, ये एंटी ड्रोन सिस्टम सरहद पर दुश्मनों के ड्रोन को तो मार गिराएगा ही, साथ ही इस ड्रोन को पीएम मोदी की सुरक्षा में भी तैनात किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को इसके जरिए ड्रोन से खतरे की समस्या खत्म करने में काफी मदद मिल सकती है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से सुरक्षा एजेंसियां बड़े स्तर पर संभावित खतरे से निपट सकेंगी। अब पीएम देश में जहां भी जाएंगे, ये एंटी ड्रोन सिस्टम भी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगा। डीआरडीओ के लिए ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम के जैमिंग कमांड से माइक्रो ड्रोन्स को बेकार किया जा सकता है।